एपिसोड 10 की स्टार्टिंग में मिमी अपने मेकअप क्लास में इन सभी को वेलकम करती है। सबके अलग अलग रिएक्शन होते हैं। हारी कहती है क्या तुम एंटी एजिंग के बारे में कुछ बता सकती हो। वहीं पर कुसुरी रेंतरो से कहने लगती है तुम ब्यूटीफुल रीजन के लिए वेट करना। रेंतरो फिर वहां से चला जाता है और अपने मन में कहने लगता है वो लोग पहले से वर्ल्ड के मोस्ट अट्रैक्टिव गर्ल्स है, फिर भी वो लोग और अच्छा दिखने की कोशिश करने लगे है, इसलिए मैं भी अब से 42 किलोमीटर की जॉगिंग में जाऊंगा ताकि मैं भी हेल्दी रहूं। तभी एक लड़की उसके सामने से गुजर रहा होता है और उसको देखकर रेंतरो अपने मन में कहने लगता है ये तो अपनी क्लास की मिमी कागुरे है, हमने कभी भी बात नहीं करी लेकिन इसका अपीयरेंस इंप्रेशन छोड़ जाता है। लेकिन अचानक से तभी वहाँ पर तेज हवा चलना शुरू हो जाता है और वहाँ पर वो लड़की कहने लगती है मेरे बाल, और रेंतरो भी उसकी तरफ देखने लगता है लेकिन उसकी नजर तो किसी और जगह पर होता है जिस वजह से वो ब्लश करने लगता है। वहीं पर अपने मन में कहने लगता है अपने कपड़ों की जगह इसका चिंता अपने बालों में है। तभी एक साइन बोर्ड उस लड़की की तरफ उड़ते हुए आ रहा था लेकिन उस लड़की को तो बचने के बजाय अपने बालों की चिंता ज्यादा था। रेंतरो तो जल्दी से जाकर उस लड़की को टाइम पर बचा लेता है लेकिन वहीं पर जो साइन बोर्ड था वो तो गॉड के सर पर जाकर लगता है। रेंतरो फिर पूछता है तुम ठीक तो हो ना, और लड़की कहती है कि हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन उस वक्त उस लड़की के बाल आंखों से हट जाता है जिस वजह से उन दोनों का आई कांटेक्ट हो जाता है और हमेशा की तरह उन दोनों के शरीर में बिजली दौड़ना शुरू हो जाता है। और ये देखकर रेंतरो हमेशा की तरह समझ जाता है कि ये लड़की कोई और नहीं बल्कि उसका ही और एक सोलमेट है। फिर वो लड़की तुरंत खड़ी होती है और अपने बाल को पकड़कर कहती है सॉरी, अभी तक मैंने तुम्हें ढंग से थैंक यू भी नहीं कहा। रेंतरो कहता है कोई बात नहीं। वहीं पर वो लड़की तो काफी ज्यादा शर्मा रही होती है और कह रही थी अगर लोग मेरे चेहरे को देखे तो मैं ये हैंडल नहीं कर पाती, इसी वजह से मैं अपना चेहरा हमेशा बालों के नीचे छुपाया रखता हूँ। रेंतरो कहता है लेकिन तुम्हारी सेफ्टी उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। वो लड़की कहती है थैंक यू सो मच आइजो, हम दोनों एक ही क्लास में है ना। रेंतरो खुश रहता है, कहता है कि काकुरे सन मुझे पता है। काकुरे पूछती है रेंतरो क्या तुम मुझे देख सकते हो। रेंतरो कहता है तुम ऐसा क्यों बोल रही हो, क्या तुम भूत हो, क्या मैं तुम्हें नहीं देखना चाहता। काकुरे कहती है मैं अपना मुंह हमेशा बालों से ढककर रखती हूँ ताकि इस पर कोई ध्यान न जाए। रेंतरो कहता है लेकिन इससे तो लोगों का ध्यान तुम पर और ज्यादा जाएगा। ये सुनने के बाद तो काकुरे सन काफी उदास हो जाती है और फिर रेंतरो कहता है मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें एक दूसरा हेयर कट भी ट्राई करना चाहिए। काकुरे कहती है लेकिन जब मैं दूसरा हेयर कट भी ट्राई करती हूँ तो लोगों का ध्यान मुझ पर और ज्यादा जाता है। रेंतरो फिर थोड़ा सा ब्लश करके कहता है मैंने तुम्हारी आंखों की एक झलक देखी और वो काफी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। ये सुनते ही तो काकुरे सन वहाँ से बिल्कुल ही भाग जाती है। रेंतरो देखकर हैरान हो जाता है, अपने मन में कहने लगता है क्या ये गायब हो गई है। अब अगले दिन स्कूल में रेंतरो को अपने लॉकर में एक लेटर मिलता है जिसमें काकुरे ने रेंतरो को उसकी मदद करने के लिए थैंक यू बोला होता है और खुद से सिला हुआ एक टॉय भी देता है। एक सीन में रेंतरो क्लास में पहुंचकर उस टॉय के लिए काकुरे सन को थैंक यू कहता है लेकिन वो तो वहाँ से बेमरस होकर फिर से गायब हो जाती है। इसके बाद रेंतरो जितनी भी बार काकुरे सन के पास आने की कोशिश करता है उतनी ही बार वो हमेशा गायब हो जाती है और हर बार अलग अलग टॉय भी छोड़कर जा रही होती है। रेंतरो तो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और कहता है आगे खड़े मुझे अवॉइड क्यों कर रही है। नेक्स्ट सीन में वो अपने बाकी लोगों के पास जाता है और उनसे पूछता है क्या तुम लोग काकुरे सन के बारे में जानते हो। वो लोग कहने लगते हैं कि हाँ हमने सुना है, वो हमारी क्लास में ही है और वो काफी ज्यादा खूबसूरत है और उसकी बॉडी भी काफी ज्यादा प्यारी है। रेंतरो ये सब कुछ क्वालिटी के बारे में सुनता है और फिर अपने मन में कहता है ये सभी ऐसी क्वालिटी है जिनके लिए लोग मरते हैं, लेकिन काकुरे सन का ऐसा पैदा होना उसकी चॉइस नहीं थी और जिस तरीके की वो शाई लड़की है उसके लिए तो ये मुसीबत से कम नहीं है। अब नेक्स्ट सीन में काकुरे कहीं पर जा रही होती है, अचानक से तभी उसके पीछे रेंतरो आकर कहता है मुझे माफ कर देना कि पिछले दिन मैंने अचानक से तुम्हें क्यूट कह दिया जबकि मुझे पता चल गया था कि तुम शाई लड़की हो। काकुरे दीवार के पीछे से कहती है असल में रेंतरो मैं तुमसे गुस्सा नहीं हूँ बल्कि मैं तुमसे मिलने के लिए काफी ज्यादा एम्बेरेस्ड हूँ। ये सुनने के बाद रेंतरो दोबारा सॉरी कहता है और कहता है मैं अपने आंखें बाहर निकाल दूंगा तुम्हारे लिए। काकुरे कहती है ऐसा मत करो और फिर वो बहुत ही ज्यादा ब्लश करते हुए कहती है आई लव यू आइजो। रेंतरो तो सुनकर हैरान हो जाता है लेकिन जैसे ही काकुरे सन को भी रियलाइज होता है कि आखिरकार उसने क्या कह दिया तो फिर वो वहाँ से फिर से गायब हो जाती है। रेंतरो काकुरे को ढूंढने के लिए टॉय के पीछे जाता है लेकिन तभी उसके पीछे ही काकुरे बाहर निकलकर कहती है मैं यहाँ पर हूँ। रेंतरो तो शॉक्ड हो जाता है। काकुरे फिर कहती है एक साइकोलॉजिकल ट्रिक है, ये मैंने मांगा में पढ़ा था। उस मांगा में मेन कैरेक्टर ऐसा ट्रिक यूज करता है ताकि वो लोगों को बेवकूफ बना सके और जब भी मैं एम्बेरेस्ड होती हूँ तब मैं इन डॉल को यूज करती हूँ ताकि लोगों को मिस डायरेक्शन मिले और मैं फिर उस मौके का फायदा उठाकर छुप जाती हूँ। रेंतरो कहता है इन डॉल्स की वजह से कोई भी मिस डायरेक्ट हो जाएगा। काकुरे कहती है मुझे माफ करना रेंतरो
लेकिन मैं तुम्हारे लिए सही नहीं हूँ। मैं डेट्स पर जाने के लिए, हक करने के लिए, किस करने के लिए, हाथ पकड़ने के लिए काफी ज्यादा शाई हूँ और हमेशा एम्बेरस होकर गायब हो जाती हूँ। सॉरी, मैंने तुम्हें पहले अपनी फीलिंग्स को नहीं बताया, मुझे भूल जाओ। लेकिन रेंतारो उसको ये सब कुछ कहने के लिए मना करता है और फिर बोलता है आई लव यू टू काकुरे। उस दिन के बाद से काकुरे इतना ज्यादा एम्बेरस्ड हो गई थी कि वो तो और रेंतारो के सामने ही नहीं आती। रेंतारो जैसे उसके आसपास आता है तो वो तुरंत वहां से गायब होने लगती है। और ऐसे ही एक बार रेंतारो कहता है मैं ये और नहीं होने दूंगा, और फिर वो चेक करता है कि उसके शूज अभी भी लॉकर में है, तो फिर वो अभी भी स्कूल में कहीं पर छुपी होगी। और फिर वो सोच में पड़ जाता है और फिर कहने लगता है शायद एक ही जगह है जहाँ पर काकुरे मुझे देख सकती है। और वो फिर पीछे घूमता है, लेकिन काकुरे तो वहाँ से तुरंत गायब हो जाती है। ये देखकर रेंतारो समझ जाता है कि उसका शक बिल्कुल सही था। फिर वो बार बार अपने पीछे देखे जा रहा होता है और काकुरे भी बार बार गायब होते जा रही थी। बहुत समय तक ऐसा करने के बाद काकुरे थक जाती है और रेंतारो फिर फाइनली उसको ढूंढ ही लेता है। फिर वो काकुरे से कहने लगता है तुम चाहे जहाँ पर भी छुप जाओ, मैं तुम्हें हमेशा ढूंढ लूंगा। तुम जितने भी शाही हो, लेकिन मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम प्यार में गिर सकती हो। काकुरे कहती है क्या तुम श्योर हो, क्योंकि मैं तो अपना फेस भी ढंग से नहीं दिखा सकती। रेंतारो कहता है तुम जैसी भी हो, मैं तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड के तौर पर अच्छी तरीके से अपना लूंगा। काकुरे फिर नीचे झुकती हुए उसको एक्सेप्ट करने लगती है, लेकिन उस दौरान उसके चंगो मंगो के प्रेशर की वजह से उसका जो ऊपर वाला कपड़ा था वो फट जाता है। रेंतारो शॉक्ड हो जाता है। वहीं पर उसी मौके का फायदा उठाकर काकुरे वहां से फिर से गायब हो जाती है। अब अगले दिन सुबह रेंतारो काकुरे को हमेशा की तरह हर सभी से मिलाता है और सभी से परमिशन मांगता है अपने न्यू गर्लफ्रेंड के लिए, लेकिन काकुरे काफी ज्यादा शाय होती है और रेंतारो के पीछे छुपी हुई थी। काकुरे फिर कहती है मैं काफी ज्यादा शाय हूँ, लेकिन रेंतारो ने तुम लोगों के बारे में मुझे जितना भी बताया है उसके मुताबिक मैंने तुम सभी के लिए डॉल बनाया है। सभी उन सभी डॉल्स को पाकर काफी ज्यादा खुश होते हैं और तभी काकुरे शर्मा कर फिर से गायब हो जाती है। रेंतारो कहता है काफी ज्यादा शाय है और हमेशा गायब हो जाती है। ये सुनने के बाद हारी कहती है तो फिर मैं इसका अंडरवेयर कैसे देखूंगी। ये सुनकर हाकारी को अजीब लगता है और वो कहती है आप ओ जेल में अपना सपना देख सकते हो। काकुरे कहती है कि मैं आप सभी को परेशान नहीं करूंगी और आपके बीच में नहीं आऊंगी। रेंतारो फिर कहता है जैसे कि काकुरे छुपने में काफी ज्यादा माहिर है तो फिर हम सभी क्यों ना एक दिन हाइड एंड सीक खेले। मैं सबको ढूंढूंगा और जो आखिरी में मिलेगा वो जीत जाएगा और उनर को मेरी तरफ से किस भी मिलेगा। असल में ये सब कुछ रेंतारो नहीं बल्कि पीछे से हारी उससे बुलवा देती है। रेंतारो गुस्सा हो जाता है, कहता है आखिरकार तुमने रूल्स क्यों चेंज किया। रेंतारो फिर कहता है लॉकर रूम, रेस्ट रूम और स्टाफ रूम में कोई भी नहीं छुपेगा और तुम अगर एक भी जगह छुप जाओ तो उसके बाद तुम अपनी जगह को चेंज नहीं कर सकते। तभी एक लड़की कहती है लेकिन पूरा स्कूल में तो तुम्हें ढूंढने में काफी ज्यादा दिक्कत हो सकती है। रेंतारो कहता है कोई बात नहीं, तुम सभी को ढूंढने के लिए मैं दुनिया भी छान सकता हूँ। रेंतारो फिर गेम शुरू करता है और 5 मिनट रोरा सर ठहरने के बाद वो सभी को ढूंढने के लिए चला जाता है। वहीं पर उसके ऊपर तो ईगो और मेट छुपे होते हैं और रेंतारो तो उसके नीचे से निकल जाता है। दूसरी तरफ आकारी और कराने तो आपस में झगड़ना शुरू कर देते हैं। आकारी कहती है तुम मेरे जगह पर क्यों आई हो। कराने कहती है मैं इस जगह को पहले ढूंढी हूँ, लेकिन तभी उस जगह पर रेंतारो आ जाता है जिस वजह से वो दोनों जैसे जैसे करके उस जगह पर थोड़ा सा सेटल होने की कोशिश करते हैं। लेकिन इस दौरान उन दोनों का एकदम से सैंडविच ही बन जाता है। इस दौरान उन दोनों के शरीर में कुछ अजीब सा होने लगते हैं और वो दोनों ही बाहर निकल जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देख पाते हैं जो रेंतारो था वो तो कुसुरी और मिमी को भी ढूंढ लेता है और वो दोनों तो वहाँ पर छुपे हुए थे और सो रहे थे। इसके बाद वो लोग लाइब्रेरी में आते हैं और वहाँ पर वो लोग स्टोर रूम में जाकर एक बॉक्स मिलता है। रेंतारो को कुछ शक होता है और वो जैसे ही बॉक्स को ओपन करता है तो उसके अंदर शिजुका और नानो होती है और वो दोनों इतना ज्यादा क्यूट लग रहे थे कि रेंतारो कहता है ये तो सबसे ज्यादा स्वीटेस्ट ट्रेजर बॉक्स है। अब नेक्स्ट सीन में टेबल के नीचे हारी और कुरुमी होते हैं और तभी ऊपर रेंतारो और बाकी सब आ जाते हैं जिस वजह से हारी कुरुमी को पकड़ लेती है और कुरुमी तो हारी के चंगुमंगू के साथ एकदम लग गई थी जिस वजह से उसके चंगुमंगू को वो खाना समझकर खाना भी शुरू कर देती है। इस वजह से हारी चिल्लाते हुए बाहर निकलती है और इस दौरान वो दोनों भी पकड़े जाते हैं। फिर वो लोग बाहर निकलते हैं और तभी जाते वक्त जो नानो थी उसको नीचे पानी दिखता है। फिर वो लोग ऊपर देखते हैं और वहाँ पर मेड और जो इको थी वो अभी भी वहाँ पर ही लटके हुए थे। वो दोनों ही पूरी तरीके से पसीने में भीग चुके थे और नीचे गिर जाते हैं और रेंतारो उन दोनों को भी ढूंढ लेता है। अब नेक्स्ट सीन में ये लोग काकुरे को ढूंढ रहे होते हैं और तभी साइड से वाइस प्रिंसिपल कुछ चीजों को लेकर गुजर रही होती है। तभी रेंतारो कहता है वाइस प्रिंसिपल क्या हम इस बॉक्स के अंदर देख सकते हैं और अंदर उसको काकुरे नहीं दिखता और तभी उसको उसके अंदर काकुरे का एक डॉल दिखता है। फिर रेंतारो पूछता है वाइस प्रिंसिपल क्या आपने एक स्टूडेंट को देखा जो कि आपको देखकर शर्माते हुए गायब हो गई है। वाइस प्रिंसिपल कहती है शायद से वो किसी प्रकार का घोस्ट होगी। ये सुनते रेंतारो समझ जाता है और फिर वो वाइस प्रिंसिपल के जो सर के अंदर हाथ देता है और काकुरे को बाहर निकलता है। इसी तरीके से वो काकुरे को भी ढूंढ लेता है। फिर वाइस प्रिंसिपल कहने लगती है कि मेरा सर काफी हल्का लग रहा है, मैं जाती हूँ और अंडरवेयर लेकर आती हूँ और फिर वो वहाँ से भाग जाती है और उन्हें देखकर हारी कहने लगती है शायद से मुझे इन्हें काम से निकालना पड़ेगा। साइड से कुरुमी कहती है तुम भी यहाँ से निकल जाओ। तभी वो लोग पूछते हैं कि रेंतारो आखिरकार तुम्हें कैसे पता चला। रेंतारो कहता है मैंने
इस डॉल को देखा और मैं समझ गया कि ये डॉल खोया नहीं है, बल्कि एक साइन था कि काकुरे ने इसको यूज किया है वाइस प्रिंसिपल के सर के अंदर घुसने के लिए। एनीवेज काकुरे, तो मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया, कॉन्ग्रेचुलेशंस। और फिर सभी तो काकुरे को तारीफ करने लगती है, लेकिन काकुरे काफी ज्यादा शर्मा जाती है और वहां से फिर से वैनिश्ड हो जाती है। रेंदरो भी खुश होता है कि अब जो काकुरे है वो अपने फैमिली के साथ घुल मिल चुका है। उसको बस थोड़ा सा कॉन्फिडेंस चाहिए था कि सभी फैमिली उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। जिसके बाद सभी लोग काकुरे को किस करने के लिए कहते हैं, लेकिन काकुरे कहती है अगर मैं करूंगी तो मैं उसके बाद गायब हो जाऊंगी। हाकारी कहती है तुम चिंता मत करो, कारण तो मैं पकड़ लेगी। काकुरे कहती है नहीं, मैं जैसे से करके भाग ही जाऊंगी। रेंदरो फिर उन सभी से कहने लगता है कोई जल्दी नहीं, हम फिर कभी और कर लेंगे। फिर वो सभी वहां से जाने लगते हैं और फिर पीछे से रेंतारो काकुरे से पूछता है तुम्हें आज मजा आया। काकुरे खुश होकर कहती है कि हाँ बहुत मजा आया। इसी मौके का फायदा उठाकर अचानक से जो रेंतारो था वो काकुरे को किस कर लेता है। फिर वो कहता है मैं अपने आप को सब्र नहीं कर पाया, मुझे लगा कि तुम्हारे एम्बेरस होने से पहले मैं तुम्हें किस कर लूं, मुझे माफ कर देना। तभी मिमी पीछे मुड़कर कहती है रेंतारो आखिरकार तुम अकेले किससे बात कर रहे हो। रेंतारो तभी रियलाइज करता है कि जो काकुरे था वो तो पहले से ही वैनिश हो चुकी है और वो काफी हैरान हो जाता है और बोलता है बिना साउंड किए वो गायब कब हुई। और इसी के साथ ही दोस्तों हमारा एपिसोड 10 भी खत्म हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय सायोनारा।